हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैंने आपकी लाइव क्लास ली थी। 3 से 4 क्लास हम लाइव ले चुके थे। वो डेमो क्लासेस थी क्योंकि बाकी क्लासेस हमारे ऐप पे चल रही हैं। लेकिन आप यूट्यूब वाले जो भी लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, वो दिक्कत ना लें। उनकी क्लासेस जल्द ही लाइव स्टार्ट की जाएंगी यूट्यूब पे। तब तक के लिए आप ये रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं और इनका फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे देना है। अगर इंग्लिश में हिंदी में प्रॉब्लम हो तो इंग्लिश में भी क्लास अवेलेबल होगी। पहला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय में सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। साथियों, जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट की क्लास ली थी, फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 32 के तहत कुछ रिट जारियाँ होती है। रिट जारी होती है। रिट का मतलब होता है अथॉरिटी ऑब्जेक्शन, मतलब किसी चीज़ पर निकालने के लिए। इनसे 5 तरह की रिट जारी होती है और उन रिट में पहली रिट मैंने आपको बताई थी बंदी प्रतीक्षीकरण। पहली रिट मैंने बताई थी आपको कौन सी, हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रतीक्षीकरण। उसका था कि 24 घंटे के अंदर हमको जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। मजिस्ट्रेट मतलब कि जो वहाँ के जज होते हैं, ठीक है, उनके पास पेश करना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 24 आवर। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये आपको पता है। ये आर्टिकल 22 याद रखना, ये उसका आर्टिकल है। मैंने आपको जो 32 बताया वो मैंने रिट के बारे में बताया था, ठीक है, कन्फ्यूज मत हो जाना। तो आर्टिकल 22 के तहत हम लोग किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए वकील का अधिकार होता है। ये याद रखना आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये आर्टिकल 22 के पूछे तो ये सब चीज़ें लिख देना है। दूसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं, बताइए भारतीय संविधान के किस भाग में लोक हितकारी राज्यों की अवधारणा है। लोक हितकारी राज्यों की बात कर दी, यानी कि डीपीएसपी की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये है नीति निर्देशक तत्व। और किस भाग की बात कर रहा है, भाग अगर पूछा है तो भाग भाई इसका है 4। कौन सा है, भाग 4। लिख लो ये चीज़ें, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा नीति निर्देशक तत्व। आइए थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। चलो डिटेल हम ही बता देते हैं, लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। नीति निर्देशक तत्व आपके भाग कितने में है, तो भाई भाग में है आपके 4 में। और अनुच्छेद कितने से कितने तक है, तो आपके अनुच्छेद है इसमें कितने से कितने तक, 36 से 51 तक, ठीक है, याद रखना। जिसमें कुछ आर्टिकल महत्वपूर्ण है, जैसे 40, जिसमें पंचायती राज के बाद में 44 सिविल कोड के बारे में बात करते हैं। ये चीज़ें याद रखना आप, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो भाई साथियों अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। ये क्लास मैं आपके लिए यूट्यूब पर फ्री में दे रहा हूँ ये सब, तो कुछ तो आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं ये क्लासेस लाइव कर दूँगा, ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितनी अनुसूचियाँ भाई ये पूछा जा रहा है। तो अनुसूचियाँ भाई कितनी हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। अब थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं क्योंकि शुरुआत में कुछ और थी, बाद में कुछ और ही। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की श्रेणी में जो सरकार की नीतियाँ होती हैं, अधिकार की गतिविधियाँ होती हैं, उनके बारे में होता है। पहले आपने देखा मूल रूप से, यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान बनकर कब तैयार हुआ, ये प्रश्न जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। ये प्रश्न आप लोगों को छापना है, संविधान बनकर कब तैयार हुआ। तो 8 अनुसूचियाँ थी। 9वीं अनुसूची पहले संशोधन से, 10वीं अनुसूची 35वें संशोधन से। ये पूछा जाता है कौन सी अनुसूची कब जुड़ी। 11वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण, 73वां संविधान संशोधन, क्योंकि 11वीं अनुसूची में हम पंचायती राज के बारे में बात करते हैं। किसके, पंचायती राज, जानते हो ना, ठीक है। और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन, इसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात है, किसकी, नगर निगम और नगर पालिका की। तो साथियों, जो मैंने आपसे क्या पूछा, संविधान बनकर कब तैयार हुआ, ये प्रश्न छाप दीजिए। जो लोग सही उत्तर देंगे उनका कल वीडियो में नाम लिया जाएगा। कल का मतलब जब भी वीडियो नेक्स्ट आएगी तब, ठीक है। अगर आपको ये डेली वीडियो चाहिए तो आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, विधान परिषद, संसद का उच्च सत्र और नगर निगम, इनके बारे में पूछ रहा है भाई, इनमें से कौन स्थायी है। तो मैंने आपको बताया साथियों, स्थायी सदन कौन से होते हैं। स्थायी मतलब कि जो कभी भंग ना होने वाले। आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसका होता है, 5 वर्ष का होता है। इसका 6 वर्ष का होता है लोकसभा। इसके बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु। इसमें राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु है। लिखते जाओ चीज़ें, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए फिर बाद में। अब ये परमानेंट हाउस क्यों, क्योंकि भाई इसमें 2/3 मेंबर हर 2 साल के अंदर रिटायर हो जाते हैं।
तो वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो कभी भी चाहो तब इसे भंग कर सकते हैं। तो याद रखना कौन इसमें स्थायी सदन है, तो विधान परिषद भी है। विधान परिषद यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ठीक है, योग के कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। तो उन 6 राज्यों का नाम छाप दीजिए कौन कौन से में विधान परिषद है, जिसमें एक नाम बताया तो यूपी है और दूसरा बिहार है। बताइए आप लोग। नगर निगम, नगर निगम तो नहीं हो सकता है, नगर निगम तो 5 साल में इलेक्शन होता है, तो इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा, पहला और दूसरा। ठीक है, आइए थोड़ी सी डिटेल अगर लिखी हो तो जान लेते हैं। राज्यों में विधान परिषद और केंद्र में राज्यसभा स्थायी सदन है। ठीक है, मैंने आपको भी बताया था। राज्यसभा का जो स्पोक पर्सन होता है वो कौन होता है, डिप्टी प्रेसिडेंट, या ठीक है, वो कौन है, धनखड़ जी इस बार। ठीक है, बताओ वीडियो अच्छी लग रही है आप लोगों को, ऐसी वीडियोस और चाहिए आपको तो लाइक और कमेंट का सिलसिला जारी रहे। कस्बा योजना समिति किस संविधान के भाग में आती है। कस्बा की बात कर दी भाई, मेरे कस्बा की बात कर दी, यानी कि शहर की बात कर दी, नगर की बात कर दी, और नगर वाली बात मैंने अभी आपको बताई थी। जब हम ग्राम कौन सी अनुसूची में आती है, तो 9वीं अनुसूची ई में आती है, 9वीं अनुसूची ई में आती है। ठीक है, वो सॉरी भाग पूछ रहा, भाग, और अनुसूची पूछेगा तो 12वीं आएगी। ठीक है, अनुसूची 12वीं, और भाग पूछ रहा है तो 9A। ठीक, कस्बा की बात। ये प्रश्न इंपोर्टेंट नहीं, लेकिन जो ऊपर बताया वो बहुत प्रश्न इंपोर्टेंट थे। ये प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है। किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगाया जाता है। पहली बात तो राष्ट्रपति शासन लगता कब है, ये जल्दी बताइए, कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 6 महीने से ज़्यादा हम किसी भी चीज़ को नहीं होल्ड कर सकते। तो कम, ज़्यादा से ज़्यादा 6th मंथ, कितना, 6th मंथ। ठीक है, 6 महीने। अब देखिए, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, यानी राज्यपाल रिपोर्ट करता है कि भाई जो गवर्नमेंट है आपकी वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, तो यहाँ पे आप राष्ट्रपति शासन लगा दो, मतलब कि इसको केंद्र के अधीन ले लो। तो याद रखना आर्टिकल 356 और 352 में आपकी नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल है, और 360 में आपकी वित्तीय आपातकाल है, कौन सा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। लिखते रहो, ये आर्टिकल पूछे गए हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी नहीं लगी। ठीक, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। अब मुझे बताइए साथियों, जब मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, मैंने अब आपको अच्छे से पढ़ाया कि संविधान की कौन कौन से, तो हम भारत के लोग भारत को स्वतंत्र पूर्ण लोकतांत्रिक, ये तो है, समाजवादी बाद में जोड़ा था, संप्रभु धर्मनिरपेक्ष, बिल्कुल चारों शब्द हैं, ये तो चारों शब्द हैं। प्रस्तावना को पेश किसने किया, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से पीटी नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। वो डेट थी 13 दिसंबर 1946, और इसको लिया कब गया था, जनवरी 1947। ठीक है, अपनाया गया था। ये चीज़ें याद होनी चाहिए। और कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, तो ये, और अभी तक प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका में केवल एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, इस अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, और इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। लिख दीजिए कौन कौन से शब्द। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, मैंने अभी ऊपर आपको समझाया 6 वर्ष का होता है। 5 वर्ष की बात करें तो लोकसभा, ठीक है, विधानसभा और जितनी भी लोकल बॉडीज होती हैं उनका 5 वर्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है, मतलब कोई भी निश्चित सदन में नहीं चलता। 1/3, सॉरी मैंने 2/3 बोला था, 1/3 मेंबर होते हैं जो हर 2 वर्ष में रिटायर होते जाते हैं। ठीक है, जिसमें से हर 2 वर्ष में रिटायर होते जाते हैं, और ऑटोमेटिक चलता रहता है। इसीलिए तो कभी, क्योंकि मेंबर्स की कमी नहीं हो रही, पहले 2 मेंबर्स अगर मान लो 1/3 मेंबर्स को हटाया, तब भी तो 2/3 मेंबर्स उसमें काम कर रहे हैं, तो इसलिए उसका कार्यकाल एक मेंबर का 6 वर्ष तक होता है। ठीक है, और इसमें 30 वर्ष मिनिमम आयु होती है कि 30 वर्ष से पहले आप नहीं इलेक्शन लड़ सकते। अभी आप बताइए कि राघव चड्ढा इसमें सबसे यंगेस्ट सांसद है। ठीक है, याद रखना ये सब। ये प्रश्न बताइए आप लोग, भारतीय राजनीति में परम संप्रभु किससे संबंधित है। परम संप्रभु की बात कर दी तो भारत के लोगों से। आपको पता है जब हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा रहता है, तो भारत के लोग जो हैं ये सबसे ऊंचे हैं। क्यों, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हम जो वोट करते हैं, हम जो चाहते हैं वही होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू संविधान। अब आज के बारे में क्या कह रहे हो, ये सब अलग बात है भाई। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भाइयों। अब मैंने आपको सब न्यूनतम आयु बता दी। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 मिनिमम, और 30 भी हो जाती है, क्योंकि राज्यसभा का मेंबर बनता है 30 और लोकसभा का बनता है तो 25-30। ठीक है, तो 25 इसमें मिनिमम होगी। प्रेसिडेंट क्या प्राइम मिनिस्टर के लिए 25, सीएम बनने के लिए 25,
याद रखो ये सब एज। और सरपंच बनने के लिए कितनी होती है जल्दी बता दीजिए, यानी कि ग्राम प्रधान बनने के लिए कितनी उम्र होती है, ये सब लिखे हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूर्ण कर लिया हो, वह किसी पद का लाभ न ले रहा हो, ये सब उनकी ये चीज़ें, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। लोकसभा की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो 552 थी, लेकिन अब 2 मेंबर्स को हटा दिया गया, एंग्लो इंडियंस को। तो एंग्लो इंडियंस को किस अनुच्छेद मतलब किस संविधान संशोधन के तहत उठाया गया, 104 या 105 या 103? जल्दी छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी, एंग्लो इंडियंस, ठीक है। तो 500 इसका पुराने वाले का आंसर है, लेकिन अब 550 होगा, ठीक है, क्योंकि अब 2 मेंबर्स को हटा दिया गया है जो एंग्लो इंडियंस लिए जाते थे। राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल मैंने आपको बताया 360, आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता था। और आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया के अंदर नहीं लगी है, कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया के अंदर नहीं लगी है। तो साथियों, आज की वीडियो हमने 12 प्रश्न किए हैं 10 से 11 मिनट के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, साथ ही इस वीडियो पर कम से कम 40 से 50 लाइक करवा दीजिए, तो अगला पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा। और ये सारे प्रश्न वही प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में, और जितना मटेरियल मैं समझा रहा हूँ उतना शायद ही कोई टीचर आपको समझाएगा। धन्यवाद।